नमस्कार बच्चों। आज हम इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियां क्यों महत्वपूर्ण हैं इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आपको बता दूं, पुराने समय से ही आप जानते हैं कि हरिद्वार में जो ये पंडे होते हैं या राजस्थान में खास करके भाट होते हैं, इनका काम रहा है कि राजा महाराजाओं के वंश के बारे में जो है उनकी पूरी जानकारी हासिल करके और जो है उसको सहेज कर रखना। तो वंशावलियाँ शुरू में भी जो है आम जन से लेकर राजा महाराजाओं तक उनके वंश परंपरा को सहेज कर रखने की एक प्रणाली रही है। तो शुरू करते हैं वंशावलियों के बारे में। भारतीय इतिहास में वंश लेखन परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। यह एक ऐसी परंपरा है, वंशावलियाँ जो होती थी उसमें जो लेखक होता था वो हर जाति या वर्ग के घर घर जा कर के, और जो प्रमुख लोग उनके होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, प्रमुख लोग होते थे, उनसे संक्षेप में जो है उनकी सृष्टि से निर्माण से लेकर के और पूर्वजों तक का सारा ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए व्यक्ति के वंशक्रम को अपनी हस्तलिखित पोथियों में अंकित करता था। यही वंशावली कहलाती थी। तो वंशावली कहलाती थी। इससे हमें ये तक पता लग जाता है कि हमारे पूर्वज कौन थे और कहाँ उनका निवास था, क्या वो करते थे। तो ये वंशावलियों के बारे में हम देखें तो वंशावली लेखकों में मुख्य रूप से बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ, पुरोहित, पंडे और बारोट जो हैं ये प्रमुख हैं। तो हम जानते हैं कि छोटा प्रश्न जो है यहाँ से 12वीं क्लास की जो है पुस्तक से यहाँ छोटा प्रश्न पेपर में आ सकता है कि वंशावली लेखक जो हैं वो क्या क्या करते थे या कौन कौन थे वंशावली लेखक। तो आपको पता होना चाहिए, बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ, पुरोहित, पंडे, बारोट, ये सब प्रमुख लेखक वंशावलियाँ लिखते थे। वंशावलियों के बारे में थोड़ा सा बड़ा प्रश्न भी देना चाहे कि या छोटा प्रश्न भी बना के देना चाहे तो इस तरह से दिया जा सकता है कि वंशावलियाँ ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। कोई 2-3 विशेषताएं बताइए। तो आपको बता दूं, वंशावलियाँ सहायक हैं इतिहास को जानने में, क्योंकि एक न्यायिक साक्ष्य के रूप में बहुत मान्य है। जैसे पुरोहितों ने जो वंशावली लिखी, बहियाँ लिखी, उसको न्यायालय भी प्रमाणिक दस्तावेज मानता है। मतलब कभी यदि कोई कोर्ट में किसी का कोई यदि केस, किसी तरह का न्याय जो है उसमें कोई आवश्यक दस्तावेज के रूप में ज़रूरत पड़ती है कि किस वंश का है किस, तो आपने देखा होगा कि अभी राम जन्मभूमि और राम और हनुमान को लेकर के जो खूब विवाद हुआ कि राम इस सूर्यवंशी हैं, राम क्षत्रिय थे, राम ब्राह्मण थे, इन बातों को लेकर के जो है बहुत सारे सवाल खड़े हुए। तो न्यायालय ने जो है इन्हीं वंशावलियों के माध्यम से ही जो है ये केस जो है सलटारा किया। तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से बहियों या वंशावलियों एक न्यायिक दस्तावेज हैं जो एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के द्वारा इनको न्यायिक तथ्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब इसको 1872 के साक्ष्य अधिनियम के द्वारा ही जो है वो अब साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। मतलब बहुत अच्छी बात है ये। जैसे एक केस है जगदीश चंद्र बनाम श्रवण कुमार AIR 2003 P&H मामला था कोई, उसमें पंडों की बहियों में जो प्रविष्टियां थी उसको साक्ष्य के रूप में जो माना था न्यायालय ने। तो कहने का मतलब वंशावली न्यायिक साक्ष्य, आपको हेडिंग जो बनानी है वो न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी वंशावलियों को माना जाता है। दूसरी बात है कि लोक इतिहासकार कहलाते हैं वंशावली लिखने वाले जो लेखक हैं वो, क्योंकि एक एक घर में जाकर के बुजुर्ग व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति जो हैं उनसे जाकर के पूरा जो है प्राचीन जानकारी सारी हासिल करके उसको एक जगह लिखते हैं। तो ये जो है लोक इतिहासकार के रूप में भी माने जाते हैं, जो इतिहास को जानने में, ऐतिहासिक घटनाओं को जानने में बहुत महत्वपूर्ण सहायक होते हैं ये। तीसरी बात है कि प्रत्येक वंशावलियाँ जो है प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास का लेखन हुआ है इसमें। तो इससे जो है यूँ कह दीजिए कि हर एक व्यक्ति के, हर एक जाति के वंश अनुक्रम की जानकारी मिल जाती है। साथ में सामाजिक इतिहास और समाज में जिन महापुरुषों ने अपना आदर्श कोई मानता है उनकी जानकारी वंशावलियों से ही मिल जाती है कि कौन महापुरुष जो है किस जाति विशेष का है या किस धर्म विशेष का है। तो ये सब जानकारी जो है वो वंशावलियों से मिल जाती हैं। इसी प्रकार चौथी बात यह है कि वंशावलियाँ जो हैं उस समय लोग क्या व्यवसाय करते थे ये सब, और कैसे अपना जीवन यापन करते थे, ये बात जो है वंशावली के लेखक वंशावलियों में लिखते थे। तो इसका मतलब हमें आर्थिक जानकारी भी मिलती है, और ख़ास बात है कि इसमें यथार्थता बहुत है, शुद्धता बहुत है, ये सत्यता बहुत है।
तो क्योंकि ये जो है पर्सनल एक व्यक्ति के पास जा करके जब लिखा जाएगा तो वंशावलियाँ जो है उसमें कोई गप नहीं होगी, उसमें उसमें बिल्कुल यथार्थता होगी, काल्पनिकता से परे है ये। इसी प्रकार पांचों बिंदु है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंश, कुल, धर्म, कुलाचार, गोत्र और पूर्वजों के नाम यदि प्राप्त करने हैं तो सबसे विश्वसनीय चीज़ें जो है वंशावली ही विश्वसनीय स्रोत है, जिससे ये बातें पता लग सकती हैं। छठी बात है कि वंशावलियों द्वारा जो धर्मांतरित हिंदुओं को जब अपनी जड़ों का परिचय दे करके हम जो है, यदि मान लीजिए आज कोई भी ऐसी जाति है जो अपने आप को हिंदू धर्म से अलग मानती है, तो हम वंशावलियों से सिद्ध कर सकते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू ही रहे थे। ये जब सिद्ध हो जाता है तो आप जानते हैं कि वंशावलियाँ धार्मिक उन्माद और जो अलगाववाद की भावना उसको कम करके देश में सांप्रदायिक सहयोग और सद्भावना की भावना को भी प्रेरित करती है। तो इस तरह वंशावलियाँ जो हैं वो 5 विषय उसके बताए गए हैं। वंश के पुराणों में जो है 5 विषय बताए गए हैं और पुराण जो हैं उनमें वंश रचना और वंशानुचरित प्रमुख लक्षण हैं। तो 5 लक्षण जो हैं वो पुराणों में 5 विषय जो बताए गए हैं। यहाँ आप गौर कीजिए, सगश्च प्रतिसर्गश्च सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। वंशचनुतम चेव पुराणम पंचलक्षणाम। तो पुराणों में 5 विषय बताए गए हैं वंशानुचरित और वंश के। सृष्टि का सृजन, सृष्टि का आगमन, वंशों की रचना, काल अवधि गणना और वंशचरित, ये सब जो है रचना 5 विषय हैं ये पुराणों में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वंशावलियों के माध्यम से हमें इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है और आज भी जो है वंशावली लेखक जो है घर घर जा करके वंशावलियों का वाचन करता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आप इसको पॉइंटों में पिरोना चाहें तो सबसे पहली छोटा प्रश्न मैं आपको बता दूं कि वंशावलियाँ जो है उसको लेखक कौन कौन होते थे, तो ये बात आपको छोटे प्रश्न में पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ छोटे प्रश्न जो है आपको बना के पूछा जा सकता है कि वंशावली ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको बताइए। तो आप उसमें पॉइंट लिख सकते हैं, न्यायिक साक्ष्य के रूप में, लोक इतिहासकार के रूप में और सामाजिक इतिहास, महापुरुषों की जीवनियाँ आदि को जानने के लिए, उनकी वंशावली जानने के लिए, आर्थिक जीवन को जानने के लिए और जो है किसी व्यक्ति विशेष की भी सर्वाधिक जानकारी और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए वंशावलियाँ हैं। साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ जो अलगाववाद और धार्मिक उन्माद जो है उसको कम करके सांप्रदायिक सहयोग और सद्भाव बढ़ाने में भी वंशावलियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट्स बना करके और कम शब्दों में इसको लिख